शिवलिंग पर मांस चढ़ाने वाला भक्त एक बार वह जंगल में शिकार करने गया हुआ था। तभी वहां उसको एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की तरफ बढ़ता चला गया। अंदर जाकर उसने देखा, वहां एक शिवलिंग देखा। शिवलिंग को देखकर उसके मन में प्रेम भर गया और उसने वहां कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने कहा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कैसे और किस विधि से यह काम करते हैं। मेरे पास केवल अभी ताजा शिकार किया हुआ मांस पड़ा है। एक काम करता हूं, यह शिवलिंग पर चढ़ा देता हूं। शिकारी ने भोलेपन में उसे मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उसे मंदिर से बहुत दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन हर दिन शिव मंदिर इतनी दूर आना बहुत ही दुर्लभ था, इसलिए वह केवल 15 दिन में एक बार ही आता था और मंदिर की साफ सफाई कर, भोग लगाकर और पूजा कर कर वहां से चला जाता था। अगले दिन जब वह ब्राह्मण शिव मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग पर वहां मांस चढ़ा देख आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। हे भोले शंकर, यह क्या शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर का काम होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा भगवान, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की साफ सफाई कर पूजा पाठ किया और वापस घर लौट गया। अगले दिन वह शिकारी शिव मंदिर में मांस चढ़ाने आया। ऐसे ही वह हर रोज मंदिर आता है। घंटों बैठकर शिवलिंग को अपनी बात बताता था। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा, उसने शिवलिंग पर धूल देखा। उसने सोचा, यह शिवलिंग कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं, मगर मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। हां, एक उपाय है, पास में एक झरना है, मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहां ला सकता हूं। शिकारी झरने तक गया, मुंह में पानी भरकर लाया और उसने वही पानी अपने मुंह से शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को धो दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर डाल देता और शिवलिंग की सफाई कर देता। अगले दिन ब्राह्मण जब मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में गुस्सा भर गई। वह अत्यंत गुस्सा हो गया। ऐसा नीच काम कोई जानवर नहीं कर सकता, यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा। शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए कोई ना कोई मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण करता क्या, उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग और शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर बार आने पर वहां शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ मिलता था। अब उसे रहा नहीं गया। उसने रोते हुए शिवजी से पूछा, है शिव शंभू, यह कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ कह भी नहीं रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। ब्राह्मण की बात सुनकर स्वयं प्रभु उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हूं। वह भक्त जो भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। वह मेरा भक्त बहुत ही भोला भाला है। बहन निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के किसी कोने में छिप जाना और दूर से उसे देखना। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण झाड़ियां में छिपकर उस भक्त का इंतजार करने लगता है। तभी वह देखता है, वह शिकारी हाथ में मांस का एक टुकड़ा लेकर शिवलिंग की तरफ जाता है। जैसे ही शिकारी मंदिर की ओर गया, पहले का रखा मांस वही पड़ रहा है। हर बार की तरह आज भगवान ने उसके चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया है। उसने कहा, हे भगवान, आज मेरा चढ़ावा आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे क्या कोई भूल हो गई है प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? उसकी नजर शिवलिंग के दाहिनी आंख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। शिवलिंग के दाहिने आंख में चोट लग गई है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पेश कर लाता हूं, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियां में छिपा ब्राह्मण यह सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवजी की दाहिनी आंख में लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेजी से निकलने लगा। यह देख शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख देने की सोचा। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकलकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त कुछ समय के लिए बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनट में शिवलिंग की दूसरी आंख में से रक्त निकलने लगा। ये भगवान, अब मैं क्या करूं लगता है।
अब मुझे दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होंगी। तभी ब्राह्मण ने कहा, है प्रभु, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पण कर रहा है? धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार करो। प्रभु शिकारी ने कहा, दूसरी आंख तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन उसको रखना कहाँ है? मुझे पता कैसे चलेगा? मैं तो अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को कुछ समझ आया। एक काम करता हूं, जहां पर आंख लगानी है वहां पर पैर लगा देता हूं। शिकारी ने दूसरी आंख की जगह अपना पैर टीक दिया। जैसे ही उसने अपनी बची हुई आंख निकाला, तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान को अपने पास देख शिकारी से रहा नहीं गया और वह शिव के चरणों में गिर गया। ब्राह्मण भी मंदिर में आ गया और वो भी चरणों में गिर पटेढ़ा। ब्राह्मण, देखो, ये मेरा प्रिय मित्र है कनप्पा, मतलब आंखें अर्पण करने वाला। आज से तुम्हें पूरी सृष्टि इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उनके आशीर्वाद से शिकारी की आंखें वापस आ जाती है। उसी दिन से उस शिकारी को कन्नप्पा कन्नप्पा नया नार से जाना जाता है। ज्ञान से भरी ऐसी ही और भी धार्मिक कहानियों को परखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी पौराणिक कथाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जय सिया राम जी। धन्यवाद।